18 मई 2025 को बिहार मद्य निषेध दारोगा से पूछे गए प्रश्न, उसके उत्तर इस प्रकार हैं। आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया? तो आत्मीय सभा का स्थापना राजा राममोहन राय ने 1885 ईस्वी को किया। त्रिपिटक क्या है? पूछा गया था। तो त्रिपिटक एक बौद्ध यानी गौतम बुद्ध के ग्रंथों का एक संकलन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विधवा पुनर्विवाह का प्रारंभ किसने किया? तो विधवा पुनर्विवाह का प्रारंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं। प्रबोवो सुबियांतो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके हैं। अनुरा कुमारा दिसानायके। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, शारदा सिन्हा का संबंध किससे है? तो शारदा सिन्हा का संबंध जो है वो एक लोक गायिका हैं। अगला क्वेश्चन है, छठ पूजा किस देवता से इंगित है? जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और भारत के विभिन्न राज्यों में मनाई जाने वाली जो प्रमुख त्यौहार है छठ पूजा, वो भगवान सूर्य के लिए इंगित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, WTO का पूर्ण रूप क्या है? तो WTO का पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन था, DDT का पूर्ण रूप क्या है? तो DDT का पूर्ण रूप जो है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून कब जोड़ा गया? दल बदल जो कानून जोड़ा गया वो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। सहकारी समिति का गठन कब हुआ? तो सहकारी समिति का गठन 1904 में हुआ। अगला क्वेश्चन था, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली के संस्थापक जो थे वो जेसफ मेजनी थे। इसकी स्थापना सन 1831 ईस्वी में की थी। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है? तो मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। यानी मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा थी। पिटली द्वीप कहाँ अवस्थित है? पिटली द्वीप जो है लक्षद्वीप पर अवस्थित है। सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा चाय जो है वो असम में होता है। सबसे ज़्यादा 1% वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा 1% वाला राज्य मिजोरम है। एशियाई खेल 2026 जो प्रस्तावित है वो कहाँ है? तो एशियाई खेल 2026 जो प्रस्तावित है वो जापान में है। कैग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कैग के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो संजय मूर्ति हैं। RBI के गवर्नर कौन हैं? RBI के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो हैं संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो निःशुल्क शिक्षा जो भारत में दी जाएगी वो अनुच्छेद 21 के ए के तहत दिया जाएगा, जिसका 2002 के संविधान संशोधन द्वारा 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद केंद्र और राज्य के बीच का जो संबंध है वो अनुच्छेद 246 में वर्णन किया गया है। सबसे मूल्यवान जो मुद्रा है वो कुवैती दिनार है। उसके मुद्रास्फीति में लाभ एवं हानि किसको होती है? तो मुद्रा जब स्फीति हो जाता है तो लाभ जो होता है लेनदार को होता है और देनदार को हानि का सामना करना पड़ता है। धन विधेयक राज्यसभा कुल 14 दिन तक अपने पास रोक सकता है।
आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष विजय रहाटकर हैं। विजय रहाटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष कौन है? विजय रहाटकर। उसके बाद मूसी जो सहायक नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। स्वामी विवेकानंद जो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे वो कब लिए थे? तो स्वामी विवेकानंद 1893 के धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। 1913 में बिहार राजभवन की स्थापना के समय जो गवर्नर था वो कौन था? तो उस समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड हार्डिंग था। अगला क्वेश्चन है 2025 में पैरा तीरंदाजी का मेजबानी देश कौन करेगा? तो 2025 में जो पैरा तीरंदाजी का जो मेजबानी देश है वो चीन रहा। उसका सर्किल ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर्किल ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति जी हैं। ताडोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ताडोवा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। हिंदी में साहित्य पुरस्कार 2025 जो प्रदान किया गया वो गगन गिल को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन था वर्ष 2024 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस संस्था को दिया गया? तो रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है वो रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को दिया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वाप्टा पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को दिया गया? तो वाप्टा 2025 में जो फिल्म था वो फिल्म था कानवलेव। कौन सा फिल्म था? कानवलेव। तो मद निषेध से पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।